प्रशासन ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जो है गरीब हैं, हम बेसहारा हैं, हम आगे तक हमारी कोई पहुंच नहीं, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर कार्यवाही उसको करना होता तो बहराइच का कांड देख लीजिए, 8-10 घंटे में उसको पकड़ करके इनकाउंटर कर दिया गया था, और यहाँ तो हो गया है 24 घंटा छोड़ के कल 7 बजे का ही ये मैटर है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कम से कम सरकार से अपील है कि 50 लाख को उनका सहायता किया जाए और दोषी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसको फांसी का सजा दिया जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। डेड बॉडी को आप कब तक मिट्टी नहीं दोगे? जब तक परिवार की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक डेड बॉडी की अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार की मांग 50 लाख रुपए है जो कि देना पड़ेगा, और ये हमारी मांग प्रशासन से नहीं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार से है, ये इंडिया गवर्नमेंट से है। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश थाना भिनगा के अंदर एक गाँव लगता है जानकी नगर और करोनिया। यहाँ कल शाम को 8 बजे के आसपास में एक लोगों की हत्या कर दी गई, और जो इनके घर वाले थे वो काफ़ी परेशान हैं, और उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो डेड बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के लिए गई थी शाम को ही, और अभी डेड बॉडी आ चुकी है उनकी, और अभी मिट्टी उट्टी देने से इनकार कर रहे हैं। क्या कारण है कि जो ये लोग मिट्टी देने से इनकार कर रहे हैं, और जो आरोपी थे अभी तक पकड़े नहीं गए, पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही ज़्यादा ही नज़र आ रही है। हमारे साथ में घर के ही लोग जुटेंगे, सदर जुटेंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनकी वाइफ भी जुटेंगे, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका और कैसे क्या मामला हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार है। मामला यही हुआ, कल इतनी टाइम में वो लड़का जो मारा है यहाँ पर आके गाली गलौज करके चला गया था। ना हम थे ना हमारे चाचा थे जी। और वो आया जब तो हमारे चाचा वहाँ से वापसी आया तो यहाँ से घूमने के लिए वहाँ गए, उनके द्वार पर बैठ गए यादव जी के, और वो यहाँ से जब मैं समझा के भेजा तो चला गया, मान गया कि मैं नहीं आऊँगा। वो गली में जाके खड़ा हो गया, और मैं वहाँ से बोल के चाचा चला आया कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, इकोना में रहता हूँ। तो सब लोग कहे कि जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। और जब यहाँ गाड़ी में घुमा के गया वहाँ पर देखा तो इतना बड़ा कोरो लेके उनको सीधा जड़ दिया। मैं यहाँ से लाठी लेके पहुँचता अब तक उनको मार दिया था। हाँ, लड़ाई मुझसे हुई उसकी भी, लेकिन 1-2 लाठी मैं भी मारा हूँ, लेकिन वो मेरे को भी एक कोरो इतना बुरा मार दिया कि मैं वहीं बेहोश हो गया, और वो वहाँ से चला गया। जब तक हमारे इधर के आदमी पहुँचे वो निकल गया। जो अभी डेड बॉडी है पोस्टमार्टम वगैरह जा चुकी है और वहाँ से आ चुका, और अभी क्या कारण है जो आप लोग मिट्टी नहीं दे रहे? हम मिट्टी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही हुई ही नहीं है, और ना कहीं पता चल रहा है, ना कोई चर्चा हो रहा है कि यहाँ पुलिस आती है, जाती है, घूमती है, निकल जाती है। वो मिल ही नहीं रहा है उनको। बाकी ऑल इंडिया परमिट में वो ढूंढ के 2 दिन में एनकाउंटर करवा देते हैं, सब करवा देते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हमारे घर में कोई परिवार भी नहीं है, सिर्फ 2 चाचा थे, 2 चाचियाँ थी, अब तो वो अकेली रह गई। क्या कारण है कि आप लोग की प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है? अब ये कारण वो खुद नहीं बता रही है, प्रशासन क्यों नहीं सुनवाई कर रही है। हम लोग तो बार वहाँ भी न्यूज में बनवाए हैं, सब कुछ दिए हैं, दरखास्त भी वहाँ डाल दिए हैं, हर एक चीज डाल दिए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह हमने आया देखा तो यहाँ 2 पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी, और उसके बाद में 2 पुलिस वाले जब ही से गए उसके बाद में यहाँ कोई प्रशासन छापा वगैरह नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ वो आते हैं, बैठकर चले जाते हैं, इस तरह से कैदी नहीं ढूंढे जाएंगे। क्या कारण है कि सुबह से अभी इतना टाइम हो गया कोई प्रशासन यहाँ नहीं है, न कोई छापा? अब वो तो ये प्रशासन बता सकती है कि क्यों नहीं हमारे यहाँ आई। 2 बजे पुलिस चले गए, जब से हमारे यहाँ कोई प्रशासन आया नहीं है। हम 2 घंटा हो गया डेड बॉडी लेकर आए, अपने घर पे रखे हैं, अभी तक कोई प्रशासन भी हमारे यहाँ नहीं है। और हम डेड बॉडी जब जलाएंगे, जब तक दोषी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक डेड बॉडी जलाएंगे नहीं। और हमारे ये हमारी जिठानी है, इनके कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है। एक लड़की थी, उसको अपने ससुराल गई, अब इनको कोई सहायता कौन करेगा, इनका कौन खर्चा देगा? कम से कम सरकार से अपील है कि 50 लाख को उनका सहायता किया जाए, और दोषी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसको फांसी का सजा दिया जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए दोषी को, तभी हम डेड बॉडी चलाएंगे। नहीं आवश्यकता पड़ेगी डेड बॉडी हम रोड पे रखेंगे। सुबह से इतना टाइम तक कोई प्रशासन आया? कोई नहीं, कुछ नहीं। जब तक 2 सिपाही चले गए हैं यहाँ से, वही 12 बजे तक, तब तक कोई सिपाही यहाँ कोई आया नहीं प्रशासन हमारे यहाँ। क्या कारण है कि कोई प्रशासन आप लोग की सहायता नहीं कर रहा? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम एप्लीकेशन डाले, हम सब की गरीब हैं, गरीब की वजह से नहीं आ रहे हैं हमारे घर पे। नहीं, ये तो वहाँ हुआ, बहराइच में हुआ, 24 घंटा के अंदर उनको गोली मार दिया गया, और 2 दिन हो गया, 7 बजे के
कांड है, आज तक प्रशासन उनको ढूंढ नहीं रही है, उनके घर पे नहीं जा रही है, उनके रिश्तेदारी उनको ढूंढती नहीं है। अभी इसको तो प्रशासन बताएगी ना, हम क्या बता सकते हैं भाई। प्रशासन चाहे ले तो दोषी कितने टाइम में? अरे प्रशासन चाहे तो 24 घंटा में दोषी को ढूंढ के जेल भेजे, प्रशासन नहीं चाहती कि प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही। आप लोग प्रशासन सही धरा जाइए आप। प्रशासन ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जो है गरीब हैं, हम बेसहारा हैं, हम आगे तक हमारी कोई पहुंच नहीं है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर कार्यवाही उसको करना होता तो बहराइच का कांड देख लीजिए, 8-10 घंटे में उसको पकड़ करके इनकाउंटर कर दिया गया था। और यहाँ तो हो गया है 24 घंटा छोड़ के कल 7 बजे का ही ये मैटर है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बता दीजिए कि ये जो महिला है जिसका पति को मार दिए हैं, जिसके पति का मर्डर हो गया है, वो कम से कम कुछ नहीं अभी तो 40 वर्ष से कम है। अब बताइए उसके पास एक ना लड़का है नहीं, एक लड़की है, लड़की की शादी हो गई, वो चली गई ससुराल। अब ये जो पत्नी है उनकी, वो क्या करेंगी? हमारी तो सरकार से यही अपील है कि उसको पकड़े, इनकाउंटर करें, या तो उसको आजन्म कारावास करें और उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए, और इसकी जो मर्डर जिसका किया गया उनकी जो पत्नी है उनको 50 लाख रुपए के मतलब वो दिया जाए। महतारी आपकी तो दुनिया उजड़ गई, आप क्या कहना चाहते हो? का कहना चाहे थे हमें 50 लाख रुपया दें, हमें कोई हमारे हाई हमें बिटिया है तो अपने घरे है, तो हमें के खर्चा पानी दे। आपका जीवन जो है अभी आगे का कैसे कटेगा? आपके तो कोई नहीं रह गया। तो वह है बताई थे कि वो कसके हमारे कटी आगे जीवन, हमें 50 लाख। क्या कारण है कि अभी तक डेड बॉडी आ चुकी है और उनको मिट्टी वगैरह नहीं दिया गया? देखिए, पहले बात तो मैं बता दूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मौजूदा में सरकार जो है 24 घंटे में अपराधियों को पकड़कर एनकाउंटर कर देती है। आखिर क्या कारण है श्रावस्ती के प्रशासन का, जो 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुलजिम को पकड़ के एनकाउंटर नहीं कर पा रही है, जेल में नहीं डाल पा रही है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नज़र आ रही है, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ये पीड़ित हमारी फैमिली है, हमारे घर की है, जिसलिए हमारा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी अत्याचार शोषण को रोकने के लिए जाना जाता है। आज इसीलिए हम लोग अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए यहाँ आए हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो जुल्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इन लोगों को तुरंत जेल होनी चाहिए, इनकाउंटर होनी चाहिए, जो भी संविधान में है संवैधानिक तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। प्रशासन चाहे तो कितना टाइम में प्रशासन चाहे कर सकती है? तो 24 घंटे के अंदर या 1 घंटे भी हम कह सकते हैं कि प्रशासन उसे गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम और सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम आजकल सब प्रशासन के अंडर में है। इनकी LIU की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, और इनकी सारी टीमें होती हैं। ये काम करके 1 घंटे के अंदर दोषी को पकड़ सकती हैं। क्या लापरवाही नज़र आ रही है इसमें प्रशासन की? प्रशासन की लापरवाही यही है कि प्रशासन कहीं ना कहीं दोषियों का साथ दे रही है, या हो सकता है उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, या हो सकता है सत्ता पक्ष सत्ता के साथ हो। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां हैं, हम इलिगेट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमको मजबूरन में करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कमी है और ये हमको अभी स्पॉट पे दिख रही है। डेड बॉडी को आप कब तक मिट्टी नहीं दोगे? जब तक परिवार की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक डेड बॉडी की अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार की मांग 50 लाख रुपए है, जो कि देना पड़ेगा। और ये हमारी मांग प्रशासन से नहीं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार से है, ये इंडिया गवर्नमेंट से है।